अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अपनी 9 मैट्रिक की फ़िज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर 7 जो कि है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। आज उसके न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जो है वो पेज नंबर 121 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 7.1 हमें गिवन है एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर टू एक्सपीरियंस अ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड आपको फाइंड करनी है एक ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है और उसका जो रेडियस है आपके पास 2 मीटर गिवन है और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है आपके पास गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डेटा पे आ जाते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी फाइंड करना है, रेडियस आर 2 मीटर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ए सी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला जो है हमारे पास होता है ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको वी फाइंड करना है तो वी के नीचे रेडियस है वो डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए सी मल्टीप्लाई बाय आर इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली। ए सी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मल्टीप्लाई बाय आर हमें गिवन है 2 इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। 9.8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.6 इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर। हमें सिंपली वी फाइंड करना है कि वी स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम ले लेंगे रूट, या लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 19.6 का रूट। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो v इज़ इक्वल टू 19.6 का जो रूट आएगा आपने 19.6 लिखना है और सिंपली रूट दबा देना है तो ये आपके पास आ जाएगा 4.4 और ये क्योंकि हमने स्पीड फाइंड की है तो उसका यूनिट होगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.2। A car goes round a curve at 20 meter per second. The radius of a curvature is 50 meter. Calculate the centimeter acceleration of a car. कार जो है वो कर्व पाथ में मूव करती है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। रेडियस जो है आपको गिवन है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 50 मीटर। आपने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 50 मीटर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सिंपली वही फार्मूला लगाएंगे, ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यूज़ पुट करनी है। ए सी इज़ इक्वल टू वी आपके पास है 20, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर मतलब 50। 20 का स्क्वायर लेंगे। सिंपल कैलकुलेटर में स्क्वायर कैसे लेते हैं, आप 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो आपके पास आ जाएगा 400। तो यहाँ इसका आ गया स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 50। आपने इस 50 को डिवाइड करना है 400 को डिवाइड करना है 50 से। 400 डिवाइडेड बाय 50 तो आपके पास वैल्यू आ गई 8। तो ए सी आपके पास आ गया 8 और इसका यूनिट क्या होगा, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3। क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अप्लाइज द फोर्स ऑफ 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास गिवन है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। आपको फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उस पर जो है वो अप्लाई हो रही है, वो कितनी है 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन, और जो कि है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपने क्या फाइंड करना है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोटॉन की। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं इसका। मास ऑफ प्रोटॉन m 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, रेडियस r 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देते हैं हम 100 से, क्योंकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। फोर्स एफ आपको गिवन है 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन v आपने फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो फोर्स लग रही होती है वो होती है सेंटीमीटल फोर्स। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसको हमने मान लिया ये कौन सी फोर्स है, सेंटीमीटल फोर्स। तो हम फार्मूला इसका यूज़ करेंगे सेंटीमीटल फोर्स का, वो इक्वल है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हमने यहाँ पे फाइंड करना है v, तो v के साथ जो मैस है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एफ सी के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है v स्क्वायर के नीचे, एफ सी के साथ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर एफ सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी आर डिवाइडेड बाय m। सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है इसकी। v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी हमें गिवन है
1 एक्सपोनेंट -12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय आर कितना गिवन है, सॉरी मैथ्स कितना गिवन है, मैथ्स हमें गिवन है 1.67 एक्सपोनेंट -27। इसको आप सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल से भी कर सकते हैं। तो 1 एक्सपोनेंट -12 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो सेम वैल्यू आएगी। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.67 एक्सपोनेंट -27 से। तो साइंटिफिक सिंपल कैलकुलेटर में हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है ये तो नहीं होता, तो हम एक्सपोनेंट को फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे। आपने सिर्फ 1 को डिवाइड करना है 1.67 से, 1 डिवाइडेड बाय 1.67, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 0.598। एक्सपोनेंट हमने सॉल्व नहीं किया था तो एज इट इज़ आ जाएगा -12। ये नीचे वाला एक्सपोनेंट भी एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन जब ये डिवाइड हुआ तो ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था ऊपर जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो +27। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े का लिखेंगे लेकिन होगा माइनस, तो 27 में से हमने माइनस कर दिया 12 को, तो ये वैल्यू आ गई 15। तो v² इज इक्वल टू 0.598 एक्सपोनेंट 15। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगेन हम रूट लेंगे क्योंकि हमारे v फाइंड करना है। इसका रूट लिया मैंने, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हो गया v² इज इक्वल टू 0.598 एक्सपोनेंट 15 का रूट, और v² का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 0.59 एक्सपोनेंट 15 का रूट लेते हैं, 0.59 एक्सपोनेंट 15 का, सॉरी रूट लिखा आपने, 0.59 एक्सपोनेंट 15, तो आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 242,899,15.6। अगर आपने बुक का आंसर लिखना है तो बुक का आंसर आ रहा है 2.44 एक्सपोनेंट 7, तो पॉइंट को हम शिफ्ट करवाएंगे 2.44 यहाँ तक शिफ्ट करवा दें। इन्होंने बुक वाले ने यहाँ तक शिफ्ट किया है तो हम यहाँ तक करवाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास हो जाएगा 2.48, 2 को 1 देगा तो ये हो जाएगा 2.43 या चलें 2.42। 7 हमने शिफ्ट करवाया है, 7 पॉइंट तक शिफ्ट करवाया है, तो के पास हो जाएगा एक्सपोनेंट सीधे हाथ से उल्टे की तरफ करवा लें तो +7। तो वेलोसिटी के पास आ गई स्पीड कितनी, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आ गई आपके पास 2.42 एक्सपोनेंट 7, और यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.4। 7.4 है, स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज यूज टू हेल्ड 200 ग्राम स्टोन इन हॉरिजेंटल सर्कल एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है 2 मीटर लंबा है, जो जिस पर एक हमने स्टोन को बांध दिया है, और उस स्ट्रिंग को जो कि 200 ग्राम का है, जिसका मैस 200 ग्राम है, और इस स्टोन को हम जो है वो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करवा रहे हैं। तो जो हमने एक स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग के साथ एक 200 ग्राम के स्टोन को बांध दिया है और उसको इस सर्कल में इस तरह से मूव करवा रहे हैं। उसकी जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। बताइए जो स्ट्रिंग है जिससे ये स्टोन बंधा हुआ है, तो बताइए इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो होती है सेंटीपिटल फोर्स। तो इस सेंटीमीटर फोर्स को इक्वल लेंगे टेंशन के। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं, डेटा। तो मैस ऑफ स्टोन हो गया 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम जो है वो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है, एसआई सिस्टम में चेंज करना है, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ग्राम छोटा है और किलोग्राम बड़ा है, छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.2, और ये आ जाएगा किसमें, केजी में। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, रेडियस 2 मीटर, टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब टी फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे जो टेंशन है उसको हम इक्वल ले लेते हैं, ये जो सेंटीमीटर फोर्स है इसको हमने इक्वल ले लिया एफ सी के। सिंपली आपने एफ सी का फार्मूला पुट करना है, एफ सी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है हमारे पास, mv²/r के। आपने सिंपली जो है वो एफ सी फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे आप,
मैथ कितना है आपके पास, मैथ गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय वी आपके पास गिवन है 2 का स्क्वायर, 2 गिवन है, इसका स्क्वायर लेंगे, और आर आपके पास गिवन है 2, 2 का हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाय 4। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 4। 0.8 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आ गया 0.4 न्यूटन। तो टेंशन जो हमारे पास आ गई वो किसके इक्वल आई है, जिसको हमने FC के इक्वल लिया है, वो आ गई हमारे पास 0.4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ऑफ मैसेज 50 किलोग्राम एंड 40 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है दो बॉयज़ के दरमियान जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको फाइंड करनी है। और आपके पास एक बॉय का जो मैस है वो दिया हुआ है 50 kg और दूसरे का जो दिया हुआ है वो 40 kg है, जो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े हैं। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। चलिए, डेटा आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स Fg फाइंड करनी है। मैस ऑफ फर्स्ट बॉय M1 50 kg, M2 40 kg, रेडियस 1 मीटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आपको ये वैल्यू याद करनी है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिंपली हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला लगाएंगे, Fg इज इक्वल टू Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, Fg इज इक्वल टू G की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय M1 गिवन है 50, M2 है 40, इसको डिवाइड करवा देंगे 1 से। तो 6.67 को मल्टीप्लाई करवाया 50 से, देन आप 40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्योंकि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, सिंपल यूज़ करते हैं, तो एक्सपोनेंट को फ़िलहाल के लिए रहने दें। तो 6.67 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 50 से, फिर आपने मल्टीप्लाई करवाया उसको 40 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 13340। एक्सपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाया था तो एक्सपोनेंट को एज इट इज़ लिख देंगे -11 Fg। इसको एक्सपोनेंट में लेकर आना चाहते हैं, बुक में जो है वो उन्होंने मज़ीद एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। तो आपके पास क्या है, पॉइंट को शिफ्ट करवा देते हैं। यहाँ पॉइंट जो है कहाँ है, लास्ट में है। जब पॉइंट मौजूद नहीं होता तो लास्ट में कंसीडर करते हैं। तो हमने जो है यहाँ तक शिफ्ट करवाना है, आप यहाँ तक करवा सकते हैं, यहाँ तक करवा सकते हैं। सपोज़ करो मैं पॉइंट को शिफ्ट करवा रही हूँ 13 के बाद, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ तक करवाया मैंने, तो ये हो जाएगा 13.340 एक्सपोनेंट -11। मैंने सीधे से उल्टे हाथ की तरफ करवाया है, और कितना करवाया है 3 करवाया है, तो आप लिखेंगे +3 1 2 3। तो ये हो जाएगा Fg इज इक्वल टू 13.30 एक्सपोनेंट, आपने -11 से 3 को माइनस करना है, तो कितने हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास वैल्यू आ गई 13.340, -11 में से 3 को माइनस किया, आपके पास आ गया -8, क्योंकि साइन जो है वो बड़े का आएगा और होगा माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है। और आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी थी, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7.6, वो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर्स ऑफ कैवेंडिश बैलेंस इफ M इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड M इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू 300 ग्राम एंड R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। एक लार्ज स्फीयर है, एक स्मॉल स्फीयर है, कैवेंडिश बैलेंस जो है आपको गिवन है। स्मॉल M गिवन है 1 ग्राम, कैपिटल M 300 ग्राम, और रेडियस उसका जो है वो उसके दरमियान 5 सेंटीमीटर का है। अच्छा, आपके पास वैल्यू जो है वो ग्राम में गिवन है, तो आपको जो वैल्यू है G की, कैपिटल G की वैल्यू भी आप CJ सिस्टम में ही लगाएंगे, कि ग्राम जो है वो मैथ्स का CJ सिस्टम में यूनिट है और सेंटीमीटर भी CJ सिस्टम में यूनिट है। तो आपने जो G की वैल्यू होगी, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, वो भी आप CJ सिस्टम में लगाएंगे। तो चले पहले डेटा बनाते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। डेटा ओके जी, डेटा क्या है हमारे पास, मैस ऑफ लार्ज स्फीयर M 300 ग्राम, मैस ऑफ स्मॉल स्फीयर स्मॉल m 1 ग्राम, डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स R 5 सेंटीमीटर, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट CJ सिस्टम में 6.67 एक्सपोनेंट -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। सिंपली वही फार्मूला लगेगा, Fg इज इक्वल टू Gm1, सॉरी ये वाला M लगाएंगे, M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट करनी है आपने। तो Fg इज इक्वल टू G की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -8 मल्टीप्लाई कैपिटल M कितना है 300, मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 से,
और रेडियस आपके पास है 5। तो आपने 300 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 300 आएगा। 300 को 6.67 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 6.67, तो आपके पास आ गया 2001। एक्सपोनेंट को हमने सॉल्व नहीं किया था तो एज इट इज़ लिख देंगे -8 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25। अब 2001 को डिवाइड करवाएंगे 25 से, एक्सपोनेंट को रहने देंगे। 2001 डिवाइडेड बाय 25, ये आपके पास आ गया 80.04। एफ जी की वैल्यू आ गई आपके पास 80.04। एक्सपोनेंट को हमने सॉल्व नहीं किया तो एज इट इज़ लिख देंगे -8। अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो आपका आंसर यहाँ भी इतना भी पूरा है, लेकिन सपोज करो अगर आपने यहाँ तक करना है, बुक में जो आंसर लिखा है, तो आपने एक पॉइंट को यहाँ तक शिफ्ट करवा दिया। जब आप यहाँ तक शिफ्ट करवाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 8.004 एक्सपोनेंट -8। आपने एक पॉइंट को शिफ्ट करवाया है और सीधे हाथ से उल्टे की तरफ करवाया है तो +1, -8 में -8 + 1 हो जाएगा आपके पास 8.004 एक्सपोनेंट -7। यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7.7। 2 balls of 40 kilogram and 20 kilogram masses attract each other with a force of 3.33 exponent -7 Newton. Find the distance between the masses if the value of g is equal to 6.67 exponent -11 Newton meter square per kilogram square. 2 balls हैं, एक आपके पास है 40, एक है 20 किलोग्राम मैस का, और फोर्स जो उस पर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के दरमियान वो है 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन। डिस्टेंस दोनों के दरमियान जो है आपको फाइंड करना है और जी की वैल्यू आपको गिवन है। इसका सबसे पहले डेटा बना लेते हैं हम। तो डेटा क्या है, मैस ऑफ लार्ज बॉल M1 40 किलोग्राम, स्मॉल बॉल M2 20 किलोग्राम, फोर्स 3.33 एक्सपोनेंट -7 न्यूटन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, डिस्टेंस आर आपको फाइंड करना है। चलें, फार्मूला वही लगेगा, F जी इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आपने आर स्क्वायर फाइंड करना है, फोर्स की जगह पे ले जाएंगे, फोर्स को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन एफ। सिंपली आपने वैल्यू पुट करनी है 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय M1 आपके पास गिवन है 40, M2 आपके पास गिवन है 20, इसको डिवाइड करवा दिया आपने 4 से जो कि है 3.33 एक्सपोनेंट -7। इसको सॉल्व करेंगे 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय -11 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई 20, ये आपके पास आ गया 5.336 एक्सपोनेंट -8। इसको डिवाइड करवा देंगे हम 3.33 एक्सपोनेंट -7 से, डिवाइडेड बाय 3.33 एक्सपोनेंट -7, तो आपके पास वैल्यू आ गई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1602। इसका स्क्वायर लेंगे, सॉरी इसका रूट लेंगे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू इसका 0.1602 का रूट लेंगे, रूट आंसर इज इक्वल टू 0.4, तो R आपके पास आ गया 0.4। क्योंकि रेडियस हमने फाइंड किया है तो हमारे पास हो गया मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ to sun is 1.49 exponent 11 meter. The mass of earth is 6 exponent 24 kilogram and mass of sun is 2 exponent 30 kilogram. Compute the gravitational force between them. डिस्टेंस अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना गिवन है 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर, और जो अर्थ का मैस है वो आपके पास आपको गिवन है 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, सन का मैस 2 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम गिवन है, और आपने जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालना है, कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं इसका। तो डेटा क्या है आपके पास, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन R 1.49 एक्सपोनेंट 24 kg, मैस ऑफ अर्थ ME 6 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम, मैस ऑफ सन MS 2 एक्सपोनेंट 30 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी आपको पास गिवन है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आपने याद करनी होगी
अच्छा फार्मूला वही लगाएंगे, एफ जी इज इक्वल टू जी एम मैस ऑफ अर्थ हमने लिया है एम ई और मैस ऑफ सन लिया है एम एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली। ओके जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आप यूज़ नहीं करते, सिंपल यूज़ करते हैं, तो आपने सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैसे करेंगे आप? आपने एक्सपोनेंट वाली वैल्यूज़ को फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें, सिर्फ जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसको आप मल्टीप्लाई करवाएं। 6.67 को मल्टीप्लाई करवाएं 6 से और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 12 हो गया और 12 को मल्टीप्लाई करवा दिया 6.67 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 80.04 80.04 और एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो सारी 7 लिखेंगे, -11 ये वाली वैल्यू है, +24 ये वाली वैल्यू है, +30 डिवाइडेड बाय 1.49 का हम लेंगे स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, और 11 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि एक्सपोनेंट जो पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसका स्क्वायर नहीं लेते। स्क्वायर कैसे लेंगे सिंपल कैलकुलेटर में? 1.49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.49 से, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.2201 एक्सपोनेंट 11 2 ज़ा 22। अब जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे। पहले 24 और 30 को प्लस किया तो ये हो जाएगा 54 में से 11 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसको। अच्छा 24 30 50 हो गया क्योंकि प्लस हो रहा था और प्लस माइनस माइनस होता है। जब मैंने 54 में से माइनस किया 11 को तो ये आ गया हमारे पास 43। इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया, नीचे डिवाइड हो रहा था वो वैल्यू ऐसे लिख देंगे 1 एक्सपोनेंट 22। अब आपने क्या करना है 80.04 को डिवाइड करवाना है 2.2201 से, तो ये हो गया 80.04 डिवाइडेड बाय 2.2201, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 36.05। एक्सपोनेंट को हमने सॉल्व नहीं किया तो एक्सपोनेंट 43 एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे 22 है, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -22। 43 में से 22 को माइनस करेंगे, 43 - 22 आपके पास वैल्यू आ गई 21। तो एफ जी आपके पास कितना आ गया? इक्वल टू 36.05 एक्सपोनेंट 21। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 43 जो है वो पॉजिटिव है, बड़ा है। अच्छा ये आपके पास आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और किस में आई है? न्यूटन में। ओके जी, इस पॉइंट को आप शिफ्ट भी करवा सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो अगर आपने एक नंबर शिफ्ट करवाया है तो 3 ये हो जाएगा हमारे पास एफ जी। यहाँ कर लेते हैं इसको। जब आप एक नंबर शिफ्ट करवाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 3.6 एक्सपोनेंट 21। आपने सीधे से उल्टे हाथ की तरफ करवाया है तो आपके पास हो जाएगा +1, तो 3.6 एक्सपोनेंट 22, तो एफ आपके पास आ गया 3.66 एक्सपोनेंट 22 न्यूटन। तो या तो आप ये पॉइंट को शिफ्ट करवा के लिख दें या ये आप आंसर लिख दें, दोनों आंसर सही है।